नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के 3.32 लाख मामले। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों के मुकाबले स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि नए मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के मामले बढ़कर कुल 3.32 लाख को पार कर गए हैं और इनमें से 1.69 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि सरकार द्वारा शुरुआत में ही लॉकडाउन लगा देने से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की वृद्धि दर दिखाते एक ग्राफ के साथ ट्वीट में कहा, लॉकडाउन जल्द लगा दिया गया जिससे कोरोना वायरस के मामले तेजी से नहीं बल्कि सपाट तरीके से बढ़े। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेवजह परेशान करने की पाकिस्तान की आदत वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन सोमवार को उसने अपनी सारी सीमाओं को पार कर लिया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को पहले गायब किया गया और जब भारत ने दबाव बनाया तो उन्हें पुलिस हिरासत में बताया गया। नई दिल्ली में जब भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग पर दबाव बढ़ाया तो द्विमु ब्रह्मा और पॉल सेल्वेदास नाम के इन कर्मचारियों को छोड़ा गया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को तलब कर तगड़ी फटकार लगाई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों के खुलने को लेकर अभी भले ही संशय बना हुआ है, लेकिन सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को फिलहाल समय पर शुरू करने की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भीतर इसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। स्कूलों के लिए 1 क्लास 1 चैनल की प्रस्तावित योजना के तहत 12 नए टीवी चैनलों को भी जून अंत तक शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे अन्य माध्यमों से भी छात्रों को घर बैठे ही पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी चल रही है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर नए सिरे से यह हलचल उस समय से शुरू हुई है जब स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। पिछले 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप से दहला गुजरात। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। गुजरात में 24 घंटे के भीतर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका रविवार की रात लगा और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 रही थी। इसके बाद सोमवार दोपहर 1 से शाम 4 बजे के बीच कच्छ में भूकंप के 2 झटके और महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4.6 व 4.1 रही। भूकंप का केंद्र भचाऊ था। कच्छ में दोपहर 1 बजे भूकंप के तेज झटका महसूस किया गया। लोग अभी संभले ही थे कि शाम 3:56 बजे दोबारा भूकंप आ गया। इससे लोग और सहम गए। उच्चतम न्यायालय ने विशाखापट्टनम में 7 मई को एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में गैस रिसाव पीड़ितों के बीच 50 करोड़ का मुआवजा बांटने से आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। यह रकम कंपनी ने मुआवजा बांटने के लिए जमा कराया है। हादसे में एक नाबालिग सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित एवं शांता गोदर तथा विनीत सरन की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए दक्षिण कोरियाई कंपनी के आवेदन का संज्ञान लिया। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले साल 10 और हथियार जुड़े हैं। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे। साल भर पहले यानी 2019 की शुरुआत में यह संख्या 130 से 140 तक बताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा हथियार हैं। हालांकि उसके जखीरे में पिछले साल कोई वृद्धि नहीं हुई। 2019 की शुरुआत में उसके पास 150 से 160 परमाणु हथियार होने की जानकारी दी गई थी। 2020 की शुरुआत में भी इनकी संख्या 160 ही रही। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर फिर टूटा दुखों का पहाड़। अब सदमे में भाभी ने तोड़ा दम। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अभी उनका परिवार उबर भी नहीं पाया था कि उन पर एक और बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल सुशांत सिंह की भाभी सुधा देवी का सोमवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो सुशांत के निधन से सदमे में थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा। सरकार ने इस संबंध में जारी किए गए एक आदेश में यह बात कही है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि केंद्र कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि को बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2020 तक की रखी गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया। इस मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर शोपियां जिले में कई एनकाउंटर हो चुके हैं। शोपियां जिले में पिछले 10 दिनों से भी कम समय में यह चौथा एनकाउंटर है। इससे पहले बीते सप्ताह बुधवार को शोपियां में ही हुए एक एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना की जांच के लिए कोरियाई एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। कोरियाई कंपनी बायोसेंसर द्वारा यह किट विकसित की गई है, जिसका निर्माण गुरुग्राम में हो रहा है। इसका फायदा यह है कि इससे मौके पर ही मरीज का कोविड परीक्षण हो सकता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की तुलना में यह बेहद विश्वसनीय है। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गैस कुएं में लगी आग और बेतहाशा गैस लीक पर काबू पाने के अभियान में सोमवार से सेना भी शामिल हो गई। निकाय प्रशासन की ओर से एक पुल बनाने में सहायता की मांग के बाद यह फैसला लिया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा, कुएं में लगी आग पर काबू के लिए अभियान की आपात स्थिति के मद्देनजर तिनसुकिया के उपायुक्त भास्कर पेगू ने कुएं से सटे एक जल क्षेत्र पर 150 मीटर लंबा पुल बनाने के लिए सेना की सेवा का अनुरोध किया। अभिनेता सुशांत आत्महत्या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, सुसाइड नोट में यह लिखकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ही उसने यह खुलासा किया कि उसमें किन्नर वाले लक्षण थे। चेहरा लड़कियों की तरह लगता था और लोग हंसी बनाते थे। इसको लेकर वह परेशान रहता था। इसी बीच सुशांत सिंह की आत्महत्या की खबर देखी और उसने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा हो गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली है, यानी हाथापाई हुई थी। झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ 5 सैनिकों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। मोदी मंगलवार दोपहर को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। इनमें पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।